सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, उनकी जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ और मृत्यु 10 मार्च 1895। कुछ इतिहास से ऐसा पढ़ने में आया है, जातिवाद, महिला अधिकारों के खिलाफ रूढ़िवाद परंपराओं, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंडवाद का विरोध करने वाली और विवाह अछूतों महिलाओं के लिए स्कूल वास्तुता खोलने वाली, महिलाओं की मुक्ति के लिए मिशन चलाने वाली महान क्रांतिकारी प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी को आज सत्संग नमन। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर, ज्योतिबा फुले, इनके साथ मिलकर सन 1848 में अंग्रेजों से अनुमति लेकर पहला स्कूल महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला पूना में। तो ज्योतिबा फुले ने पहले तो खुद अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसके बाद में जब स्कूल खुला तो ये ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उस समय नारी शिक्षा के प्रति कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने अधिकार लेके मतलब स्कूल खोला था। तो सामाजिक जो लोग थे वो हंसी ठट्टा उड़ाते थे। जैसे आज भी हम सावित्रीबाई फुले का जयंती मना रहे हैं तो एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। हम में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा आभास हुआ होगा अभी आपको सबको। तो ये जब पढ़ाने जाती थी तो लोग क्या करते थे कि ये इनको पढ़ाने देना नहीं जाना है महिलाओं को, इसके लिए इनके ऊपर गोबर, कीचड़, अंडे, टमाटर यह सब सारे फेंकते थे लोग। पर इन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया, मन में निश्चय कर लिया कि मैं भारत की नारियों को शिक्षित करके ही रहूंगी। तो जब घर से निकलती थी तो अपने झोले में एक साड़ी अलग से रख के ले जाती और जो साड़ी पहन के जाती थी पाठशाला में पहुंचती थी जब तक वो साड़ी गोबर, कीचड़ इनसे लथबथ हो जाया करती थी। उस साड़ी को निकाल के रखती थी और अपनी साड़ी मतलब झोले से निकाल के पहनकर मतलब नारियों को पढ़ाती थी, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाती थी। और जब इन्होंने पहली पाठशाला खोली तो सभी वर्ग की बच्चियों को इन्होंने प्रवेश दिया और सबको पढ़ाया लिखाया। अंततः आज जो भी देखने में आता है कि आज महिला कलेक्टर है, प्रधानमंत्री भी बन गई, IAS अफसर है, शिक्षिकाएं हैं, रेलवे में भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जो कुछ भी है सब माई की बदौलत है। जैसा कि हमें याद हमारी की सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और शिक्षा के क्षेत्र में जो अहम जगह वो महिलाओं के लिए गौरव की था। शायद ये बहुत बाद में लगती जो इन्होंने काफ़ी पहले वो शिक्षा में नवाचार किया। मैं उन्हें सदा अभिनंदन करती हूँ और उन्होंने किले की बदौलत आज मुझे गौरव हासिल किया। यूट्यूब पर डालने वाला जन्मोत्सव जयंती पर उपस्थित
आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शर्माजी, धारवा साहब, ठाकुर साहब, जन शिक्षक महोदय, बगाना साहब, खड़े होकर समस्त बहने, समस्त अतिथिगण, समस्त शिक्षक, सभी को प्रणाम, सभी का सादर वंदन। जैसा कि सभी पूर्ववक्ताओं के माध्यम से भी सभी बातें हुई, तो निश्चित ही जो भी कार्य आगे होता है उस कार्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले हर कार्य के लिए झेला, इसके बाद उपहास होता है, हंसी होती है, उसको उन्होंने झेल के आगे बढ़ी, तो अंतिम तीसरी अवस्था में स्वीकृति प्रदान होती है। वो एक दृढ़ इच्छा, प्रबल शक्ति के साथ उन्होंने कार्य किया और अंत में अपनी जो स्वीकृति प्रदान करवाई, महिलाओं के लिए भागीदारी करवाई और शिक्षा की एक अलग जगह। इसलिए मैं तो कहता हूँ, सभी वक्ताओं के माध्यम से आपने बात सुनी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चाहे स्टूडेंट हो, बालक हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। कोई संस्था में महत्वपूर्ण होता है, कोई अपने परिवार में होता है, कोई रिश्तेदारी में होता है, कोई अपने माता पिता के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और उनके माध्यम से अपने को अच्छी बातें सीखने को मिलती है। ऐसे जो महापुरुष हुए, निश्चित ही इन्होंने समाज के लिए एक इनमें इच्छा जागृत की और सोचने समझने की इनमें शक्ति जागृत की, जिसके माध्यम से पूरे समाज सभी जगह उस अलग को जगाया है और उसका प्रतिफल है कि आज शिक्षा आगे बढ़ी। और एक शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके माध्यम से सभी कार्य संभव है। शिक्षा एक मूल, क्यों सभी में बंटवारा हो सकता है लेकिन शिक्षा में बंटवारा नहीं हो। शिक्षा के माध्यम से आपके स्वयं का विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपके परिवार का विकास, सभी उसमें जो प्रतिफल होता है उसमें आगे निहित होता है। इसलिए हमें हम उस चीज़ से जुड़े हुए, सौभाग्य की बात है, जिनकी जयंती मनाए हम सब लोग इससे जुड़े हुए। और ये अधिकतर जयंती वगैरह जो भी है शासक के माध्यम से या किसी के माध्यम से स्कूलों में ही मनाई जाती है। क्यों? एक लक्ष्य होता है, जैसे सर ने धावा जी ने बताया, एक लक्ष्य होता है कि उस जयंती के माध्यम से हम बच्चों को बताएं, अवगत कराएं। तो आज के समय में देख रहे हैं आप, बच्चों को सिर्फ जैसे 10वीं करना और उसको शैक्षणिक संस्कार या ज्ञान या कुछ बारे में संबंधित मालूम ही नहीं, अपने देश के महापुरुष जो भी जो है संतों के बारे में मालूम ही नहीं। इसलिए जयंती वगैरह जो है प्रत्येक स्कूलों में मनाने का ये जो विशेष 75वां जो बन रहा है, इसमें 75 से अधिक महापुरुष हैं, उनको लगातार उनके संबंध बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, प्रत्येक क्रांतिकारी हो, महापुरुष हो, जिनके अच्छे कार्य उनसे प्रेरणा एक व्यक्ति से सीखना चाहिए, प्रत्येक महापुरुष से सीखना चाहिए। और वो ऐसा हम करें, अपना जब साकार होगा कि हम उन बच्चों को ऐसा दें और वो आगे बढ़े, उसको अनुसरण कर आगे बढ़े, तो अपनी शिक्षा 100% सफल होगी। सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं कि हमने बोल दिया, लेकिन उसके लिए भाई किसी तरह से उसका पालन करवाए। तो इस पहलू में आपने देखा, जो लोग रहे इनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है, इनमें समय प्रबंधन, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक कार्य जो अनुशासन के द्वारा ही आगे बढ़ता है। शिक्षा में अनुशासन महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए बच्चों को क्या सिखाते हैं? अनुशासन तो सिखाते ही, जिससे आगे बढ़ेगा उससे समय प्रबंधन होगा, उसकी दिनचर्या बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगा और उसका जीवन सफल होगा। तो इसलिए उनको ऐसी चीज बताए कि जिससे क्या होता है, आपको फीडबैक मिलता है, बोलते हैं कि हमारे टीचर ने हमारे स्कूल में इतना अच्छा कार्य किया, उसकी वजह से हम आगे बढ़े। और जब भी हम लोग को खुशी होगी कि हमारे विद्यालय का छात्र जब आगे बढ़ता है तो पूरे विद्यालय का, पूरे परिवार का, पूरे गांव का नाम रोशन होता है। हमें ऐसी जयंती पर निश्चित है प्रेरणा लेना है, जो यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। और ये प्रत्येक महापुरुष की जो भी जयंती है उन बच्चों को अवगत कराना है, क्योंकि अभी पूरी बात हो चुकी है कि सनातन धर्म या पहले से जो भी है पूर्वकालीन प्राचीन समय से, पहले मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, फिर भी इस भारत की विशेष पहचान रही है धर्मों का आदर सम्मान, सभी को समान स्वतंत्रता, सभी को आगे बढ़ने की क्षमता। एक बहुत मतलब विदेशों में हम सुनते थे, विदेशों में इस बात की विशेष तारीफ होती है कि भारत के अंदर कितना बड़ा विशाल हृदय,
जो आगे तक इस बात को ध्यान रखते हैं। हम अपने परिवार के सदस्य बैठते देखते हैं एक बात को, हम सभी एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्रिश्चियन लोग के माध्यम से अभी धर्मांतरण का सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। तो इस संबंध में जब ज़्यादा पहल हुई अपने सिद्धिगंज से आगे, और मैंने स्वयं ये बात जब वहाँ पर सेमिनरी में कुछ टीचरों से बात करी, जो टीचर भी कुछ पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला सर अब क्या करें, हम तो इस जगह से कि कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसा चेंज करा हमारे जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को आगे साकार हम लोग कैसे हो जाते हैं। तो ये थोड़ी परेशानी अपने इसमें होती है, लेकिन हमको आपस में मिलकर के आगे करना है। पूरा समाज, पूरा हिंदू धर्म पूरा एक है, जो परिवार के साथ कार्य करते हैं। और मैं एक अवसर पर बहुत सारी जयंती मनाएंगे, बघाना साहब से विशेष शुरुआत करूँगा। हम सब पूरा परिवार एक है, विद्यालय एक उसके रूप में है, इसमें किसी प्रकार कोई सवाल है, इसमें कभी भी आप ये बात नहीं लाया कि मैं वो बिल्कुल ये बात अपना पूरा परिवार एक है, एक साथ रहते हैं, एक साथ। और क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि आपको परिवार से ज्यादा समय यहाँ जाए, आपके परिवार में, विद्यालय परिवार में इतने सारे टीचर, अगर किसी को कोई परेशानी आती तो वो तुरंत उसकी सूचना लेते हैं, मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, क्या परेशानी आ गई क्या। एक स्कूल स्कूल प्रबंधन अलग है। मैं क्षमा चाहता हूँ पुराने अभी आज अवसर पर कि 2021 में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई बात हो गई या आने वाले में, क्योंकि ये क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा होता है, झेलना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, कि कोई बात भी होती है तो उसको कहना पड़ता है। तो उसको मैं आज कह रहा हूँ कि इसको कभी भी अनादर किसी बोले, क्योंकि सब भाव में मैं तुरंत वापस ना बोल जाता हूँ, ठीक इसको बोलते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्कूल की व्यवस्थाएं होती है, मजबूरी में बोलना पड़ता है। क्यों, उसका भी कारण बता दूं। आज अपना स्टाफ, अपना स्कूल, अपना संकुल यदि किसी कारण से गड़बड़, हमारे सभी शिक्षक साथी, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, 3 जनवरी को महान क्रांतिकारी महिला सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती दिवस आज हम हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये कड़ी जो चालू की गई है सरकार के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। हम ये सारी जयंती कार्यक्रम अमृत महोत्सव चल रहा अपना 75वीं सालगिरह मनाने जाएंगे हम आज़ादी की। उस सिलसिले में लगभग हमें 75 हमारे ऐसे क्रांतिकारी संत, क्रांतिकारी महान व्यक्ति, महान महिलाएं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में हमें भी जानकारी लेना और हमारे छात्र छात्राओं को भी जानकारी लेना। जैसा कि अभी बघाना जी ने बताया, चौहान साहब ने बताया, और वाकई ये बात सही है कि जो आज हम सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि इनकी जयंती या इनकी पुण्यतिथि या इनके दिवस या इनके जो भी कार्य इनके द्वारा किए गए, उन कार्यों का आज तक किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उल्लेख नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन है, किताबों में भी नहीं है। कारण यह है कि हमारे देश की सरकार, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैं अलग हट के बोलूँगा, हमारा पैनल में भी आया था, तो उसी का परिणाम ये है कि सरकारें जो चाहती वो हमारे थोप देती है, उनको जो मनाना है। इससे पूर्व जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने जिसको देवता बनाना था उनको देवता बना दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। और जिन्होंने इनके जैसे लोग, जिन्होंने कि क्रांतिकारी थे और समाज का सुधार किया, समाज से बुराइयां दूर किया, उनको उन्होंने धकेल दिया पीछे। तो ये हमारी गलती थोड़ी, हम जितने भी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है कि वो जो करवाना चाहते हैं हम उसको ही करते हैं। इनके जैसे महान, इनसे हमें जयंती मनाने का अर्थ ही क्या है कि भाई इनकी जयंती मनाने का अर्थ ये है कि इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालें और इन्होंने जैसे कार्य किया वैसे कार्य हम भी करें। जैसा इनने विरोध किया, अभी चौहान साहब ने बताया, 2-2 साड़ी रखना पड़ती थी, इनको ऊपर से नीचे तक पूरा गोबर से कर देते थे। लेकिन आज वो शक्ति हम में है क्या? हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, किसी में है, किसी में नहीं। तो ये चीज़ें, जयंती मनाने का अर्थ ही ये है। यहाँ आज अपन एकत्रित भी इसीलिए हुए हैं कि इसके बारे में हम भी जानकारी रख रहे हैं, हम हमारे बच्चों को भी जानकारी दें, हमारे स्कूल में छात्र छात्रा, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी सभी को उनकी जानकारी मिले, और जो चीज़ सही है उसको सही कहें, जो चीज़ गलत है उसे गलत कहें। ये शक्ति हम में होना चाहिए, और इसीलिए जन्म जयंती, पुण्यतिथि इत्यादि मनाई जाती है। हमारा देश प्राचीन काल से नारी तो नारायणी पहले से मानता आया है। नारी शक्ति
बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। जितने भी आज के यदि देखें हम भूतकाल में चले जाए तो आज भी हम क्या बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं ना कि राम सीता बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं ना कि कृष्ण राधा बोलते हैं। तो नारी तो नारायणी पहले से ही माना गया, हमारा सनातन धर्म इतना ऊपर है पहले से ही। लेकिन बीच बीच में कुछ अंधविश्वास, कुछ दूसरी घटनाएं और कुछ ऐसे हो गए थे जिसके कारण से क्या बोलते हैं ये हमारे बीच में विवाद पैदा हो गया और हम पीछे हट गए। नहीं तो पहले देखा जाए तो मात्र भारत और चीन दो ही दुनिया के ऐसे देश थे जिनके पास सर्वशक्तिमान कहना चाहिए, यानी कि सारे साधन विकसित थे, एक हमारा भारत और एक चीन। लेकिन हम क्या है, हमारी दिशा दूसरी ओर मोड़ दी गई, हम नहीं मुड़े, मोड़ दी गई, तो हम उसी भाव में भे गए और भे गए तो फिर 10 जातियों में बढ़ गए और आज भी वही हो रहा है। आज फिर दोबारा जैसे ही खड़े हुए तो आज पुनः जातियों का शोर शराबा वापस खड़ा होने लगा है। तो मेरा ये निवेदन है जयंती के ऊपर सभी लोगों से कि हम भी जागृत हों, हमारे साथियों को भी जागृत करें, हमारे छात्रों को भी जागृत करें।